ओम जी, बात मिल रही है आपको? बिल्कुल आ जी रही जी है, जी। बोलिए। ओम जी, ये जो बड़ा आरोप लगाया, एक बड़ा प्रहार जो योगी आदित्यनाथ ने किया है कि पूर्व की सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर जात पात की बात करती थी और फिर उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई केवल अपने परिवार तक आकर सीमित हो गई और उन्हीं का भला उन्होंने किया और इसमें उलझकर केवल युवा रह गया। युवा को जो है वो ठगा गया है प्रदेश के। बड़ा दिलचस्प बात आपने हेमंत जी किया, सुन के ही मजा आ गया। नहीं, मैंने वही नहीं मैं की भी है। सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितना बढ़िया से युवाओं का भला कर रही है, जात पात से उठ के, परिवारवाद से उठ के। जैसे कि अमित शाह जी का बेटा जो है, जय शाह जो है, पता नहीं किस जमाने का क्रिकेटर था, अभी बीसीसीआई का जो है वो बना हुआ है अधिकारी। तो युवा देखना चाह रहा है कि ये कौन सा जो है फार्मूला है कि अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का जो है बन जाता है चेयरमैन। वो कौन सी काबिलियत है, युवा समझना चाहता है, भारत का युवा। दूसरा जो है, युवा ये भी देखना चाह रहा है कि ये जो पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे, उनमें कौन सी काबिलियत थी राजनाथ सिंह का बेटा होने के अलावा। युवा ये भी देखना चाहता है, जो राजनीति में बीजेपी का झंडा ढोता है, वो युवा देखना चाह रहा है कि आखिर कौन सी काबिलियत है राजनाथ सिंह के बेटे की। ये तो एक आध उदाहरण मैंने दे दिए, ये पूरी फेहरिस्त बहुत लंबी है भाजपा नेताओं की। हाँ। सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं को आप परिवारवाद में बांट देंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा, अब ये जो जात पात में बांटने वाली बात आपने कही, ये तो और भी दिलचस्प मुझे लगा। 2023 के अक्टूबर में अमित शाह जी अहमदाबाद में मोदी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, मुख्य अतिथि थे। क्या मोदी सम्मेलन को संबोधित करने से जात पात नहीं बढ़ता है क्या? वो कौन सा जो है जात पात तोड़ने गए थे मोदी सम्मेलन में अमित शाह जी? ये तो अमित शाह जी बताएंगे या फिर योगी जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तेली सम्मेलन करवाया था जिसमें नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो इस तरह जाति सम्मेलन में जाके, और अब ये जो है कहते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तो रेवेन्यू सरप्लस का बेटा हूं, राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं। नहीं, उससे जात पात नहीं फैलता है। अब जो है किसी पिछड़ा का बेटा जो है अगर मुख्यमंत्री बन गया और अधिकार हक की बात, जिस दलित पिछड़े का जो है हक अधिकार इतने साल से मारा गया है, उनको हक अधिकार की बात करता है तो उससे जात पात फैलता है। मोदी जी और अमित शाह जात सम्मेलन में जाते हैं, जात पात नहीं फैलता है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, परिवारवाद नहीं फैलता है। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार की पार्टी आपकी रह गई, एक ही परिवार की पार्टी सपा की रह गई, वो ये कहना चाह रहे थे। इनका सीधा सीधा एलिगेशन ये था, अगर इसको समझें विस्तार से तो बीजेपी नहीं है ऐसा, बीजेपी में ऐसा नहीं है। वो ये जय शाह ने कब सेंचुरी मारी? ठीक है, अब मैं लौट रहा हूं। दीपक बघेल जी हैं, जवाब ले लेते हैं दीपक जी से, प्रवक्ता है। लीजिए जवाब दीपक जी। यहाँ से डमी कैंडिडेट ही बैठा हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी हो गए। मैं दीपक जी जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनके इस बयान पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं जब ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे डमी कैंडिडेट, डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष। असल में, अरे चुप रह के सुनो भाई, असल में भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में जातिवादी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर कोई दलित होता है उनको डमी दिखता है। ओके दीपक जी, एक बार ओम जी की बात हो जाए, फिर मैं लौट रहा हूं। सुन लो भाई। ओके। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में जातिवादी है, दलित विरोधी है। दलितों से इनको इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी को कि आज एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है राष्ट्रीय पार्टी का, इनको लगता है वो डमी है, वो पार्टी नहीं चला सकते हैं। मैं इस बात से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी काबिलियत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वो कायदे से पार्टी को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जो उनके अंदर ये जो जातिवादी कुंठा है कि कोई दलित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, उनके पेट में दर्द उठ रहा है, तो अपना पेट को शांत रखिए, ठंडा पानी पीजिए। दलित इस देश को भी चला सकता है, राष्ट्रीय पार्टी को भी चला सकता है और कुछ भी कर सकता है।
भारतीय जनता तो अलायंस में आने वाले वक्त में बातचीत बन सकती है क्या? कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ बातचीत बन सकती है क्या? ऐसा है? ओके, ठीक है, ओम जी।